हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए और इसमें हम मई मंथ के रिगार्डिंग मैसेजेस देखने वाले हैं। और फ्यूचर में मैं वीकली रीडिंग्स भी अपलोड करूंगी, तो आप उनको भी बाद में देख लीजिएगा। पहला मैसेज आपके लिए ये है कि स्टार कार्ड की जो एनर्जी है ना, तो ये शो कर रही है कि आप बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ चीज़ों को कर रहे हो और हर एक चीज़ में अपनी इक्वल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। मीन्स जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वहाँ पर तो आप फोकस कर ही रहे हो, लेकिन दूसरी चीज़ों को भी नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हो। उन एरियाज पर भी आपका ध्यान है और आप उनके ऊपर भी फोकस बनाते हुए एक एक स्टेप लेते हुए काम करोगे। और इस मंथ में ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके जो भी ये एक्शंस लिए जा रहे हैं, जो भी हार्डवर्क आप कर रहे हो ना, उसकी वजह से आपको लोग हाई रिगार्ड्स में देखना शुरू कर देंगे। और इसकी कंफर्मेशन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। तो स्टार कार्ड और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का जब कॉम्बिनेशन आता है तो ये शो करता है कि जो भी आपने हार्डवर्क किया है उसके जो रिजल्ट्स है, एक तो वो तो आपको मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और लोग आपके पास आएंगे, चीज़ों को सॉल्व करवाएंगे और उसकी वजह से कहते हैं ना कि आप लाइमलाइट में आने वाले हो। और इस मंथ में हर कोई आपको पहचानेगा, आपके कामों की रिस्पेक्ट करेगा और आपकी एनर्जी की वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे। नेक्स्ट मैसेज है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो आप क्लियर कट कम्युनिकेशन रिसीव करोगे किसी से भी, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप जो है अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे चीज़ों को इधर उधर घुमा के बात करने में। जो क्लियर आंसर्स हैं आप वो भी देने वाले हो। इसकी वजह से अगर मैं बोलूँ करियर लाइफ में, तो जो कलीग्स वगैरह हैं या फिर आपके जो सीनियर हैं वो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे और आपको जो है इम्पोर्टेंट चीज़ों में इन्वॉल्व करना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप एक तो काम को बहुत टाइम से करते हो, दूसरा जो भी काम होगा उसको बिल्कुल परफेक्शन के साथ करोगे। तीसरी चीज ये है कि आप अगर कोई चीज खराब भी हो रही है ना, तो ये नहीं कि उसको रख के बैठ जाओगे। आप क्या करने वाले हो, उस चीज को डिस्कस करोगे। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसको हमने शेयर नहीं करा कि ये प्रॉब्लम आ रही, लेकिन जब एंड टाइम आता है तो हम बोलते कि नहीं यार हमसे ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, तो हम चीजों को किसी और के ऊपर ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं। तो आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। आप क्या करोगे, सिर्फ काम करोगे और अगर कोई चीज अटक भी रही है तो आप उसको डिस्कस करने वाले हो। तो इस वजह से लोग क्या सोचेंगे कि ठीक है, कोई भी काम आप इस इंसान को दे सकते हो, ये पूरे डेडिकेशन के साथ उस काम को खत्म करेंगे। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। तो ये शो करता है कि इस मंथ में आपके जितने भी एनिमीज हैं उनको आप अपने क्लियर रिप्लाई की वजह से, कह लीजिए, उनको आप अपनी लाइफ से रिमूव करने वाले हो। दूसरा, आपके जो विजन्स है ना वो क्लियर तो होंगे, लेकिन वो इस तरीके के होंगे कि अभी एट प्रेजेंट आप उन्हें अचीव नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर किसी चीज को स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टार्ट तो कर सकते हो अभी, लेकिन अगर आप ये सोचो कि इसी मंथ में वो कंप्लीट हो जाए, वो प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो ये शो कर रहा है, और स्पेशली किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है और एम्प्रेस का भी कार्ड है। फाइनेंशियल ग्रोथ तो आपकी आराम से है, बहुत ज्यादा आराम से है। और इसमें मैं ये बोलूंगी कि आप एक स्टेप लोगे, यूनिवर्स आपको 2 स्टेप आगे बढ़ाएगा। ठीक है, और लॉन्ग टर्म का कोई ऐसी चीज है जिसे आप करना चाहते हो तो उस चीज को भी आप कर सकते हो। मेहनत लगेगी, मैं ये नहीं बोल रही, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लेकिन वो कंप्लीट हो जाएगी। प्रॉब्लम कहाँ है, आपके 2 ऑफ सॉर्ड्स में, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप एक काम कर रहे हो उसके साथ क्या आप दूसरे काम को कर सकते हो। डिसीजन लेने की पावर आपकी थोड़ी सी वीक हो जाएगी, सिर्फ ये डिसाइड करने में कि आप उस काम को स्टार्ट करो या ना करो। ठीक है, उसका बड़ा रीजन ये है कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो कार्ड होता है ना, वो शो करता है कि आपकी लाइफ में न्यू जॉब है, प्रमोशन है, कोई न्यू प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, या फिर उसमें आपको इन्वॉल्व करवाया जाएगा और उसकी वजह से आप उसको कंप्लीट करोगे ना, तो बहुत जल्दी आपके प्रमोशन के चांसेस है, बोनस मिल सकता है, बूस्ट मिल सकता है। इस टाइम पर ना आपकी बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग एनर्जी होगी कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, भले ही आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़े, और आप जाओगे भी, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ सॉर्ड्स दोनों का देख लीजिए कि अपोजिट डायरेक्शन में
चीज़ों को करने का माइंडसेट है, लेकिन वो ऐसा होगा कि आप कर ले जाओगे। लेकिन इसकी वजह से ना आपके आसपास के लोग लिटरली ऐसा फील करेंगे कि कहीं ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी करके सारे, मतलब कहते हैं ना कि सारा ही पॉजिटिव एनर्जी या ग्रोथ इन्हीं को तो नहीं मिल जाएगी, हमारा क्या होगा। तो थोड़े से ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में हैं, लेकिन उन्हें आप रिमूव कर दोगे, ऐसा कुछ है नहीं। लोग आपसे संभल के ही बात करेंगे। दूसरा, इस मंथ में आपको अपने पैसे को सेव करना है, और सेव भी इसलिए करना है कि फ्यूचर में आपको कुछ ना कुछ चीज़ें परचेज करनी है, उनके लिए आप सेविंग्स करके रखो। नेक्स्ट मैसेज ये है कि एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है। इसका मतलब है कि ओवरऑल अबंडेंस, मैरिज के लिए कार्ड होता है, या फिर चाइल्ड बर्थ के लिए भी इंडिकेशन है। और इसमें भी फिर से न्यू जॉब, प्रमोशन, बोनस, बूस्ट मिल सकता है आपको, कोई ना कोई छोटा सा गिफ्ट मिल सकता है फाइनेंशियली। तो ये जो ओवरऑल, मतलब ये जो कार्ड होता है ना एम्प्रेस का कार्ड, ये शो करता है कि पूरे साल की एनर्जी आप अपने जो ये स्टेप्स ले रहे हो उसकी वजह से आप पूरे साल के लिए अपने लिए इतना अमाउंट एक्वायर कर पाओगे कि साल तो छोड़ दीजिए, फ्यूचर में भी आप आराम से बैठ के खा सकते हो। अब मेन चीज आई है डेविल की और टावर कार्ड की, तो दोनों ही कार्ड साथ में आए हैं तो बेस्ट चीज हो गई। क्योंकि डेविल कार्ड क्या शो करता है, आपके जो फियर्स होते हैं उनको, या फिर ऐसे नेगेटिव कनेक्शंस, या फिर ऐसा एनवायरनमेंट जहां से आप बाहर तो निकलना चाहते हो बट आपको कोई वे फॉरवर्ड नहीं दिखता है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ठीक है मैं यहीं पर अपनी लाइफ को, या फिर इसी कनेक्शन में, या फिर इसी सिचुएशन में ना मैं रह लूंगा, भले मुझे इमोशनली थोड़ा सा वीक फील करना पड़े, क्योंकि आप स्टेप लेने से डरते हो। लेकिन अगर आप स्टेप नहीं ले रहे हो ना, तो यूनिवर्स आपको धक्का मारेंगे कि नहीं जी नहीं, आपको बढ़ना है, इन सारे फियर्स से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि आप इस लो एनर्जी पर वाइब्रेट करने के लिए नहीं बने हो। आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ इतनी ज्यादा करनी है कि ये जो छोटे छोटे फियर्स है ना, बाद में आप इन सब चीजों पर बैठ के जब भी किसी से बात करोगे या फिर खुद भी सोचोगे ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि यार ये कैसी चीज थी जिसपे मैं अपनी लाइफ को अटका के रख दिया था, और मुझे अगर ये सारे फियर्स मैं पहले ही खुद से रिमूव कर लेता तो शायद ये जो ग्रोथ मिली है ना मुझे मेरी लाइफ में, वो बहुत जल्दी मिल जाती। बट इट्स ओके, अगर आप नहीं कर रहे हो तो इस मंथ में यूनिवर्स आपको धीरे 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 पुश करना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ से ऐसी नेगेटिव सिचुएशंस या नेगेटिव लोगों को रिमूव करना शुरू करेंगे। और उसकी वजह से किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यार ये इतने अच्छी चीजें हैं ना, मीन्स इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं इस मंथ की रीडिंग में। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या शो कर रहा है कि ऑब्वियसली आप घर पर बैठ के तो कोई काम नहीं कर रहे हो। जो लोग मैं ये बोल दूं कि मतलब अपने घर से दूर हो, या तो घर से दूर जॉब कर रहे हो या फिर कोई बिजनेस कर रहे हो और उसमें सक्सेसफुल भी हो, नहीं हो तो हो जाओगे इस मंथ में। क्योंकि आप देख सकते हो कि वो किस तरीके से अपने थ्रोन पे बैठे हुए हैं, शो ऑफ कर रहे हैं कि देखो जितनी भी अर्थली चीजें थी, मीन्स मेटेरियलिस्टिक चीजें थी, वो मेरे पास सब कुछ है। और आप शो ऑफ करोगे, फ्लॉन्ट करोगे, इवन लोग आपसे जलेंगे भी कि यार मतलब इनकी लाइफ में इतने डाउनफॉल आए बट स्टिल यार ऐसे कैसे, कौन सी ग्रोथ इन्होंने अपनी लाइफ में ले ली, इन्होंने ऐसा क्या किया। लोग आपसे पूछेंगे ये भी कि प्लीज हमारे को कुछ ना कुछ गाइड कर दो। अब ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप उन लोगों को गाइड करना चाहते हो या नहीं। बट फाइनेंशियल यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड होता है वो ऐसे नाइट होते हैं जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल माने गए हैं। मीन्स उनका जो एक एक स्टेप है ना, वो कैलकुलेटेड स्टेप्स लेते हैं, और उनका पूरा फोकस, जो आपको ग्रोथ मिल गई ठीक है, लेकिन जब मैंने आपको बोला नाइट ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर ना 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये शो कर रहा है कि जो आप 2 पाथ पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो ना, तो पहला पाथ क्योंकि आपका बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है, तो आपको ऐसा लगता है कि यार इसी से मैं संतुष्टि कर लूं या मैं दूसरा भी चीज लूं। तो ये जो नाइट है ना, वो आपको हेल्प करेंगे उस चीज में डिसीजन लेने के लिए। और आप अब भले धीरे धीरे स्टार्टिंग करनी शुरू कर दोगे, लेकिन आप करोगे जरूर, और ये आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएंगे। क्योंकि ये जो नाइट होते हैं ना, ये बड़े जिद्दी टाइप के होते हैं कि भले ही मुझे मेहनत बहुत करनी पड़े, भले ही मैं धीरे धीरे काम करूं, लेकिन आपका जो पेशेंस होता है,
अपने ऊपर जो ट्रस्ट होता है ना वो बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि आपको पता है जो आपको ये स्टेबिलिटी मिली है वो कहाँ से मिली, आपने अपने ऊपर मेहनत करी तभी तो एक एक स्टेप्स लिए। तो यूनिवर्स भी इस चीज में आपको सपोर्ट कर रहा है, और वो भी आपको बोल रहे हैं कि जो आप कर रहे हो ना, धीरे धीरे स्टेप्स जो ले रहे हो आप उनको कंटिन्यूसली करते रहो, और आपका जो माइंड है वो लॉन्ग टर्म का कोई ऐसी चीज है जिस पर अटका हुआ है कि ये चीज मुझे करनी है क्योंकि मुझे अपने घर को अपलिफ्ट करना है। मीन्स ये जो चीज जो जुड़ी हुई है आपकी लाइफ से, आपके करियर से मैं बोल दूं, कुछ ना कुछ ऐसी है। कुछ लोगों का ये हो सकता है कि आप अपने माँ बाप की कोई विश पूरी करना चाहते हो, भले ही थोड़ी सी डिफिकल्ट हो बट आप उसे कर ले जाओगे। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो कोई ऐसी चीज है जिससे कि आपकी फैमिली का जो स्टेटस है वो इंक्रीज होगा, रिस्पेक्ट इंक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन आप जैसे जो लोग हो ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की वजह से आप एक्साइटिंग नहीं हो, मीन्स बोरिंग टाइप के इंसानों के एक कमरे में बंद कर दिया तो आप अपनी चीजों में काम करना ज्यादा पसंद करोगे रेदर देन कि कहीं पर घूमने पर। और क्योंकि आपका जो पूरा फोकस होता है ना वो करियर के ऊपर होता है। लेकिन ये कार्ड फाइनेंशियली या करियर वाइज या लव वाइज भी बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। भले ही स्लो हो, स्टेडी फाइनेंशियल ग्रोथ आपको मिलती जाएगी, और आप ग्रोथ के चक्कर में ना कोई बिग रिस्क भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये शो कर रहा है कि जितना भी फिलहाल आपके पास मनी है उससे तो आप अपनी फैमिली को पूरा सपोर्ट कर पाओगे, लेकिन उसके साथ साथ आपके जो लव्ड वंस हैं, पास्ट लव्ड वंस, या फिर आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, या फिर आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपकी फैमिली है, हर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, और वो आपको हाई रिगार्ड्स में भी देख रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप ही ऐसे इंसान हो जो कि कुछ डिफरेंट करोगे। और मतलब उनका कुछ पर्सपेक्टिव ऐसा है कि अगर आप बड़े हो ना घर के, या फिर आप एक्सपीरियंसेस में बड़े हो, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि ये काम भी आप करो, और वो पूरा सपोर्ट करेंगे आपको। तो ओवरऑल ये मंथली रीडिंग ना मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फाइनेंशियल ग्रोथ मिल जाती है, इमोशनली भी इसमें बहुत चीज़ें पॉजिटिव हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या होती है जहां पर हम नेगेटिव थॉट्स में अटक जाते हैं या फिर नेगेटिव सिचुएशंस में जो अटक जाते हैं ना, वो उनसे अगर हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो चीज़ें डिले होती हैं। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स ने तो आपको खुद ही एक पुश दे रहे हैं कि नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकालने के लिए। तो यार ये रीडिंग लिटरली बहुत पॉजिटिव है। इस मंथ में आप अपने प्लान्स बनाओ, जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो प्लीज़ उन पर डिसीजन लो और काम करना शुरू करो, क्योंकि फ्यूचर में बहुत अच्छी और पॉजिटिव ग्रोथ मिलने वाली है। आपका कोई जो एम था वो पूरा हो सकता है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।